गुड लक मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। एसटीएफ की टीम के द्वारा फर्जी रजिस्ट्री से लोन लेने वाले गिरोह के 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बैंक से मिली भगत करके लेते थे लोन। आरोपियों के कब्जे से फर्जी रजिस्ट्री, नकली सील व अन्य सामग्री जब्त हुई है। क्या कहा एसपी राजेश सिंह भदौरिया ने, चलिए आपको सुनाते हैं। सर, एसटीएफ के द्वारा 9 लोगों को पकड़ा गया, फर्जी रजिस्ट्री लेके लोन दिलवाते थे। क्या है थोड़ा सा पूरा मालूम बताइए सर। प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में सेटिंग करके विभिन्न व्यक्तियों की जिनकी रजिस्ट्री है उनकी हूबहू नकली रजिस्ट्री तैयार करके व्यक्ति को प्रत्यारोपण करा के एक पूरा का पूरा गैंग इस पर काम कर रहा था, जिनने अभी तक 2.25 करोड़ रुपए का लोन बैंक से प्राप्त करके इस तरीके के अलग अलग 10 फर्जी रजिस्ट्रियों का उपयोग करके इस तरह का लोन प्राप्त किया गया। एसटीएफ को इसकी जानकारी मिली। जानकारी मिलने पर हमारे एडीजी जैसे ही क्लियर हुआ पंकज श्रीवास्तव साहब के निर्देश अनुसार उस पर कार्रवाई की गई। सर, ऐसे कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? टोटल मिलाकर के अभी तक 9 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें बैंक जो प्राइवेट बैंक जैसे मैंने बताया था उस प्राइवेट फाइनेंशियल बैंक है उसके भी पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। बैंक का जो असिस्टेंट मैनेजर है वो भी इन्वॉल्व था, जिसकी ड्यूटी थी कि वो सब वेरीफाई करा था। यदि वो वेरीफाई करा था तो इस तरीके के एक फेक डॉक्यूमेंट बेस्ड लोन ये पास ही नहीं होता। पास करने में कहीं ना कहीं रोल था। जैसे मैंने बताया, हमारे एडीजी पंकज श्रीवास्तव साहब ने निर्देशित किया, जिस पे वहाँ इंस्पेक्टर है निकिता शुक्ला और संतोष तिवारी वहाँ यूनिट प्रभारी जबलपुर, पूरी की पूरी टीम इसमें एक लगी और लग करके अभी तक 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनने इस तरीके के 10 अलग जिनके डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करके, जो कि एक्चुअल भूमि स्वामी दूसरे लोग हैं, उनका जी के फर्जी डॉक्यूमेंट फर्जी रजिस्ट्री तैयार करना और फर्जी रजिस्ट्री के बाद में किसी को प्रतिरूपित करके उस बैंक के सामने प्रोड्यूस करना, बैंक के द्वारा उसके दस्तावेजों के आधार पर लोन देना। इस तरीके से कुल मिला के जैसे मैंने बताया 2.25 करोड़ रुपए तक का इस तरह का लोन सामने आया है। एक्सिस बैंक का भी एक आदमी का नाम आ रहा है। बिल्कुल, इसमें एक्सिस बैंक वाला व्यक्ति का भी पता चला है। सभी बिंदुओं पर भी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी चाहे वो जैसे मैंने बताया था प्राइवेट बैंक वाला व्यक्ति हो या इस गैंग का सदस्य, जो भी इसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। ये सभी आरोपी सर 9 किलो जो है सब जबलपुर से गिरफ्तार हुए हैं। हाँ। कुछ महिला या पुरुष कितने कुछ बता पाएंगे? नहीं, सभी के सभी जो है इसमें जबलपुर से अरेस्ट हुए हैं और सभी जो पुरुष है इसमें आरोपी, उनके बारे में डिटेल जिसमें प्रेस नोट में दिया गया। रजिस्ट्री वगैरह भी आप लोगों के द्वारा चेक की गई है या? हाँ, हमने जब वेरीफाई कराया गया तो रजिस्ट्रार ऑफिस से वेरीफाई कराने पर वहाँ के स्वामित्व संबंधी जो दस्तावेज थे वो ओरिजिनल अलग थे और ये फेक डॉक्यूमेंट जो फौज तैयार किए हैं वो अलग थे। तो क्या सर कोई कंप्यूटर और क्या लैपटॉप इसमें कलेक्टेड का प्रिंटर भी कुछ जब्त किए होंगे आप? जी, इसमें कलेक्टेड का व्यक्ति था वो भी इन्वॉल्व था। वो कंप्यूटर का उपयोग करता था और इस तरीके करके एक फेक जो है ई स्टाम्प के आधार पर, सिर्फ ये कि एक तरह से फौज डॉक्यूमेंट के आधार पर इनने बिना किसी वेरिफिकेशन के सेटिंग के तहत, जैसे मैंने बताया ना कि कॉन्स्पिरेसी में जब खुद ही इन्वॉल्व हैं तो एक तरह से बैंक का पैसा इनने उस ऐसे लोगों के हवाले किया और इस तरीके लोगों के माध्यम से 2.25 करोड़ रुपये का जो राशि के कहीं ना कहीं जो कि जनता ही का पैसा है प्राइवेट बैंक में जमा है, ऐसे पैसे को खुर्द-बुर्द करने में गैंग के रूप में इन्वॉल्व है। सर, इन लोगों ने जो पैसा जो बैंकों में जमा करवाया था, निकलवाया था, क्या उसकी भी कोई राशि वगैरह लेते थे? उसको भी कुछ खर्च किया गया जो लाखों रुपए में रजिस्ट्री जमा करवाई? उसमें भी कुछ खर्चा हुआ है। खर्चे डिटेल वगैरह के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर, अभी आगे और भी कोई खुलासे हो सकते हैं? निश्चित रूप से इसमें पूरा अभी जैसे 9 लोग तो अभी तक पता ही चल गए। अन्य अगर इस गैंग का कोई भी पार्ट होगा तो उसके बारे में हमारी पूरी जबलपुर एसटीएफ इकाई की टीम इसमें एक्शन प्लान पे काम कर रही है और जो एज पर एविडेंस आगे की कार्रवाई की जाएगी।